आज मैं पेशावर हाई कोर्ट का एक बार फिर ममनून हूँ कि उन्होंने हक और सच का साथ दिया है। आज मेरी हाजिरी थी यहाँ पे जो इस वक्त बेल्स एक्सटेंशन के लिए मैं हाजिर हुआ था, ओमनीबस के लिए भी, बाकी केसेस में भी। और ये इस चीज़ की लामत है कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून का फुकदान है मरकजी हुकूमत में। ये फॉर्म 47 की जो रिजीम है शहबाज शरीफ की और इंटीरियर मिनिस्टर की और इनके जो बैकर्स हैं और उनके हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम कर रही हैं, हर एक केस में मुझे एक हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक मेंबर कौमी असम्बली और एक पाकिस्तानी शहरी, मेरे ऊपर एक फॉरेन एक्ट का भी केस उन्होंने डाला है कि गैर मुल्की शहरी का। इस हद तक यहाँ पे ये लोग पागल हुए हुए और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जो हमारे साथियों की रसाई नहीं हो रही, उसको मैं शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करता हूँ। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमारी साथियों की मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं, देखें उसका क्या बनता है। पर पिछले दिनों जो उन्होंने सहूलियात, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हक़ है, जिस पे उनको टीवी का या फिर अखबार का और इन चीज़ों का हक़ होता है और खाना का, वो उनको सही नहीं मिला। उनको जेल सेल में ना उनको पानी दिया जा रहा था, पानी काट दिया जाता था, बिजली काट दी जाती थी, अखबार की रसाई बंद की गई थी, खाना सही नहीं दिया जा रहा था। ये सारी चीज़ें हम लोग इसकी मज़म्मत करते हैं। बुशरा बीबी के साथ जो बर्ताव होता है इनका सेल में, खान साहब की हमशीरा गान के साथ, मियाँ महमूद रशीद साहब के साथ, उमर चीमा साहब के साथ, चौधरी जाज साहब के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, हमारे हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं उनके साथ, हमारी 84 साथी जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं उनके साथ, आज़म स्वाति साहब के साथ जो उनको एक बार फिर फॉल्स केस में अंदर कर दिया गया है, इस चीज़ की मज़ामत करता हूँ। सीमाबिया ताहिर साहिबा कल उनकी बेल हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हम लोग शदीद मज़म्मत करते हैं और तवक्को करते हैं कि ये अपना किबला दुरुस्त करेंगे। अभी IMF के जो ये टारगेट्स नहीं पूरे कर रहे, मैंने 17 सितंबर को भी कहा था कि नहीं पूरा कर सकेंगे फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में, और ये हुकूमत झूठ बोल रही है और मिनी बजट का टारगेट सामने ये ला रहे हैं। मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, इसकी हम लोग मज़म्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का एक सैलाब है जो इनके कंट्रोल में आउट है, मुल्क में बेचैनी है जो इस हुकूमत के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप मजम्मत करें या एहतजाज, वो जो करना चाहते हैं कर लेते हैं, क्या वजह है? किस चीज़ की? हुकूमत जो करना चाहती है वो कर लेते हैं, आप जो मजम्मत करें या एहतजाज करें कोई फायदा नहीं। देखिए, जहाँ तक हम लोग या कौमी असम्बली हमारा काम है कि जमहूरी तौर पर हम लोग एहतजाज करें, तो आपका या मकसद ये है कि हम लोग किसी का गला काटें असम्बली में, वो तो हो नहीं सकता। तो लिहाजा जमहूरी तौर पे हम लोग एहतजाज करेंगे। गैर जमहूरी उनका जो बर्ताव है, जिस तरह के आर्मी एक्ट, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में जिस तरीके से इन्होंने तब्दीली की और सर्विस चीज़ के इन्होंने म्यार नौकरी में इजाफा किया, ये तरीक़ाकार उनका बिल्कुल गलत था। मैंने फ्लोर ऑफ हाउस पे भी कहा है, ये पहले डिफेंस कमेटी में जाना चाहिए था, डिबेट होना चाहिए था, फिर ये लाना चाहिए था। और 5 साल ज़रूरत क्या थी? 3 साल का होना चाहिए। 5 साल के साथ कोई मुल्क को या आर्म फोर्सेस को फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे मुसल्ला अफवाज के अफसरान के हकूक जो हैं वो उसके साथ सल्ब होंगे। देखिए जी, एक जुडिशल कमीशन का हम लोग मेंबर भी हैं। मैंने वहाँ पे लिख के दिया था, वोटिंग भी हुई थी, और मैंने अपने मिनट्स में अपना जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने दिया था, और 7-5 से हम लोग आउटवोट हो गए थे। देखें जी, हमने जो एक तरीक़ाकार होता है बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक सीनियर पार्टी का रुकन होने के नाते मेरा हक बनता था कि मैं मुबारकबाद दूं, और मैंने बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट JD वांस को मैंने मुबारकबाद पेश की, और मैंने यही कहा है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम और अमेरिका की अवाम के, दोनों अवाम के दरमियान राब्ते बेहतर होंगे, और हम लोग, हमारी मुल्कों की दोस्ती होनी चाहिए, लोगों की दोस्ती होनी चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिका में मुकीम हैं, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेहनत कश लोग हैं, और वो वहाँ पे ड्यूल सिटीजन्स भी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पाकिस्तान की बहुत सारी अशिया जो हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर होकर यहाँ पे इनकी मंडियों में जाके बिकती हैं। हमारी ज़रूरी है कि दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आतिश न्यूज़
पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।